क्यों ज़रूरी है कोई ज़िंदगी में, आज का विषय। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, APLM चैनल। प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, जिंदगी में कोई न हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। ईश्वर हमें बहुत कुछ दे के भेजता है। इतना कुछ दे के भेजता है कि अगर हम उसका प्रबंधन ठीक से कर लें, उपयोग ठीक से कर लें, तो जिंदगी बन जाएगी। सबसे पहले तो वो रिश्ते दे के भेजता है, रिलेशंस। पहले रिलेशंस जो हमें जन्म लेते ही मिलते हैं वो है माता पिता, भाई बहन। प्राइमरी रिलेशंस हैं, ये प्राथमिक संबंध हैं। माता पिता, भाई बहन। पति या पत्नी तो उम्र होने के बाद मिलते हैं। ईश्वर जन्म देता है तो निश्चित रूप से उसके लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। आज का नया ट्रेंड ये है कि कहो पिता ना भी हो। टेक्निक, वैज्ञानिक टेक्निक से केवल माता ही हो, पिता अदृश्य हो, उधार का पिता हो, जिसने अपना शरीर का कोई अंश डोनेट कर दिया हो, विक्की डोनर भाई साहब की तरह से, और ये पता ही ना हो कि पिता कौन है। कोई बात नहीं, माता तो है, क्योंकि जगत जननी भी माता ही है, संसार की जननी। ये रिश्ते ईश्वर दे के भेजता है। तो ये सब तो जिंदगी में हमें मिले हुए हैं, हम इनकी कदर नहीं समझते। समझना चाहिए। लेकिन इन रिश्तों से बाहर निकलकर, छटपटाकर हम कृत्रिम रिश्ते बना लेते हैं। कृत्रिम रिश्ते का मतलब है आर्टिफिशियल, जो हम अपनी चॉइस से बनाते हैं। और एक रिवाज है कि उनको हम बड़ी वैल्यू देते हैं कि ये हमारे चोजन वन हैं, प्रेमी, प्रेमिका, मित्र। चोजन वन रिश्ते हैं, ये मैंने चुने हैं खुद। और वो तो एस्क्राइब्ड रिलेशन से माता पिता और भाई बहन के, उनका कर क्या सकते हैं। भाई निहायत बदमाश है, बहन बहुत डोमिनेटिंग है, माता पिता सदैव उपदेश देते रहते हैं। मैं दे रहा हूं कि नहीं? हमारी जनरेशन की आदत है उपदेश देना। तुम भी हमारे जैसे होगे, तुम भी दोगे। तो इससे छटपटा के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर उन तक जाते हैं जो हमें उपदेश नहीं देते, हमारी हर बुराई को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी किसी बुराई को दूर करने का प्रयास नहीं करते, चार बुराइयां और उड़ेलते हैं। क्योंकि बुराइयों में बड़ा आनंद है, सुख है। आनंद तो नहीं कहेंगे, बुराइयों में बड़ा सुख है। नीचे गिरने में बड़ा मजा आता है, ऊपर चढ़ने में तो तकलीफ होती है, हाँफ जाता है आदमी, पसीने छूट जाते हैं अगर सीढ़ियां चढ़ना पड़ जाए ऊपर। लेकिन जो फिसलने वाली पट्टी होती है, जो पार्कों में लगा रहता है, जिस पे बच्चे सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर फिसलते हुए नीचे आते हैं, तो फिसलते हुए नीचे आने में बड़ा मजा आता है। ये पतन का सुख है। चूंकि हमें वहां सुख मिलता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पतन हो रहा है, अगला हमें उस रास्ते पर धकेल रहा है। मेरे एक मित्र हैं, विभागीय मित्र हैं डिपार्टमेंट में, जहां मैं असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुआ था, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जैसे गंदे डिपार्टमेंट में, और किस्मत थी। तो उन्होंने अपनी राम कहानी एक बार बताई। अब राम कहानी भी कहना ठीक नहीं, इसमें राम को नाम क्यों बदनाम करें, रिवाज है कहने का, इसलिए कहा राम कहानी। ये राम कहानी तो कहीं नहीं है, केवल एक कहानी है। उन्होंने बताया कि वो होटल में रुके हुए थे, डेपुटेशन पर कहीं 7 दिन के लिए उनको भेजा गया था, और टेम्परेरी तौर पर कुछ काम के लिए एक और अधिकारी भेजे गए थे। दोनों अधिकारी होटल में रुके हुए थे।
तो वो अधिकारी जो दूसरे वाले थे, ये बहुत ही बता रहे थे कि 35 साल की उम्र थी उनकी, और उस उम्र तक उन्होंने पर स्त्री पर स्पर्श भी नहीं किया था, पर स्त्री का हाथ भी नहीं रखा था, डेलिबरेटली कभी छूने का भी प्रयास नहीं किया था। ये उन्होंने कन्फेस किया था मेरे सामने। क्योंकि मैं लाइफ मैनेजमेंट के लिए हमेशा मशहूर रहा, लोग अपनी समस्याएं मुझसे शेयर करते रहे और मैं उन्हें राय देता रहा, लोगों को लाभ भी होता रहा। काफ़ी टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे मेरे पास जो लोगों ने लिखा है कि उन्हें बहुत लाभ हुआ। तो उन्होंने कन्फेस किया। तो वो दूसरे अधिकारी थे। तो उस ज़माने में, कोई पुराने ज़माने की बात है, मतलब पुराना ज़माना हो गया, आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात हो गई। एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं कि उन्होंने कब शेयर किया मुझसे, या उनके जीवन की घटना किस सन की है, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन एक काफ़ी टाइम हो गया। यानी उस ज़माने में एक मैगज़ीन चला करती थी, फैंटेसी और डेबोनियर, 2 मैगज़ीन होती थी, जिसमें नग्न अर्धनग्न स्त्रियों के चित्र होते थे, कहानियाँ होती थी और काफ़ी सेक्सुअली सजेस्टिव कहानियाँ होती थी। तो वो फैंटेसी पढ़ रहे थे, डेबोनियर देख रहे थे। तो इन मित्र ने ये कहा, जिनकी बात हो रही है, कि आप ये सब गंदी चीज़ें क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा ये गंदी नहीं है, इसी में तो ज़िंदगी का आनंद है। उन्होंने कहा इसमें क्या आनंद है, ये सब नग्न चित्र देखकर इसमें क्या है? थोड़ी देर के लिए मूड खराब और होता है और कुछ नहीं है। पत्नी पास में नहीं है। तो बोले पत्नी से क्या मतलब है, मैं इन्हीं को बुला दूं साक्षात आपके सामने, तब आप क्या करेंगे? बोले ऐसी बात करते हैं, इनको बुला दें। वे कहाँ से बुला दें? बोले नहीं एग्जैक्टली इनको नहीं, लेकिन इन्हीं जैसी और इनसे भी सुंदर जितनी लड़कियां कहो मैं हाजिर कर दूं। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन मित्र ने, जिन्हें मित्र की बजाय शत्रु कहना ही ज़्यादा सही होगा, उन मित्र ने उन्हें इतना आकर्षित किया, पूरी पत्रिकाएं दिखाईं और कहानियां पढ़वाईं, पढ़ के सुनाईं, कि इनको थोड़ा सा आकर्षण होने लगा। इन्होंने अगले दिन कहा कि क्या ऐसा संभव है कि इस होटल में व्यवस्था हो जाएगी? बोले हाँ, होटल मालिक से बात करा देते हैं, कोई रिस्क नहीं है। होटल मालिक बुलाया गया कमरे में। होटल मालिक आए, बड़े मैत्रीपूर्ण भाव से उन्होंने कहा, बोले कि नहीं हमारी पर्सनल है 1-2, वो आपके लिए और इंतज़ाम कर देंगी, जैसी आप चाहेंगे, जिस उम्र की चाहेंगे, जिस शरीर की चाहेंगे। कुल मिला के बात यह है कि कॉल गर्ल्स का इंतज़ाम हो गया। कॉल गर्ल आ गई। ये महोदय जिन्होंने कभी भी दूसरी स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया था पत्नी के अलावा, ये उसमें डूबते चले गए और एक कॉल गर्ल से इनका प्यार हो गया और इसके बाद इनका परिवार बर्बाद हो गया। ये कहानी 15 साल की है जो मैंने एक लाइन में बता दी। इस 15 साल में इनके परिवार ने क्या नहीं झेला है, क्या बर्दाश्त नहीं किया है, क्या क्या तनाव नहीं हुए हैं, कौन कौन सी दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर तरह की दुर्घटनाएं, तमाम ब्लैकमेलिंग, पैसा ऐंठना, गैंग के चक्कर में पड़ जाना, आपराधिक गैंग्स से संपर्क बन जाना, पत्नी बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर देना, परिवार में घृणा का माहौल फैल जाना, पता नहीं कितनी चीज़ें। उन्होंने ये बातें जब मुझसे शेयर की तो वो बहुत हताश, निराश थे और उस 15 साल के बीच वाले पीरियड में थे वो उस समय, और कह रहे थे कि वो बहुत ही परेशान त्रस्त आ चुके हैं। खैर मैंने उनको बहुत चीज़ें सजेस्ट की और वो फ़िलहाल मुक्त हो गए। 2-4 साल के अंदर हर चीज़ से मुक्त हो गए और अब वो बिल्कुल बहुत साल से एकदम ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है उनके लाइफ में बिल्कुल ही, क्योंकि उन्होंने सारी बातें मेरी मानी। जैसे जैसे मैंने कहा, कुछ बातें ऐसी भी थीं जो उन्हें लगता था कि वो मान नहीं पाएंगे, लेकिन उनके अंदर हौसला था तो उन्होंने मानी और आखिरकार वो उस सब से मुक्त हो चुके। मेरे पास ऐसी केस स्टडीज़ बहुत हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं। शिकारी औरतों की भी बात की है मैंने। तो जब आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में कोई ज़रूरी है, तब ये बातें उठती हैं। ज़िंदगी में जो ईश्वर ने हमें दिया है बस वही ज़रूरी है। हम संसार में जो अपनी इच्छा से लेना चाहते हैं वही ज़रूरी नहीं है।
एक बहुत प्रसिद्ध डाइटिशियन है, फिल्म स्टार्स की डाइटिशियन है रिजुता दिवाकर। वो भोजन के बारे में कहती हैं कि जो हमारे दादी नानियों की परंपराओं से जो भोजन चलता आ रहा, चाहे वो देसी घी का हो, चाहे तला हो, चाहे मीठा हो, चाहे पका हुआ हो, वो सब हमारे लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं। और वो सब सब्जियां और फल हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं जो हमारे रहने के निवास स्थान के मेरे ख्याल से शायद 50 किलोमीटर कहती हैं, जो भी कहती हैं, उसके सरकमफ्रेंस में पैदा होता है। मतलब ये कि हम वो विदेशी सब्जियां, विदेशी फल, गोभी ना खा के उसकी जगह वो कौन सा एक हरा वाला एक सब्जी होती है, वो बहुत महंगी, बिना मतलब कि मैं तो उसका नाम भी भूल जाता हूँ। जो चीज़ मैं पसंद नहीं करता मैं उसका नाम भी भूल जाता हूँ। तो वो सब खाने की ज़रूरत नहीं। अपने देश में ही बहुत अच्छी चीज़ें पैदा होती। सच बात है, मैंने महसूस किया है कि मैं इटावा का रहने वाला हूँ, तो जो मेथी आलू में, जो मेथी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, जो स्वाद हमारे यहाँ होता है, वो स्वाद हमें गाज़ियाबाद में नहीं मिलता। हमारे जन्म स्थान के आसपास के एरिया में जो चीज़ें पैदा होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। ईश्वर ने हमें उस जगह पर पैदा किया है और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी हमें इफ़रात में अता की हैं। हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए उन्हीं को। अब अगर हम, मजबूरी है आज के ज़माने में कि आपको स्थान से अलग रहना पड़ता है, दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है, दूसरे स्थानों पर रहिए। कोशिश करिए कि अगर आपको अपने क्षेत्र की चीज़ें मिल सकें तो बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा होता है कि बिहार से आने वाले, चाहे गाज़ियाबाद में रहें या दिल्ली में, लिट्टी चोखा नहीं छोड़ते, महाराष्ट्र में रहें, कहीं भी रहें, ना छठ मैया की पूजा छोड़ते हैं, ना लिट्टी चोखा छोड़ते हैं। इसमें एक अपनत्व है, एक अपनी संस्कृति से जुड़ाव है। तो इसी तरह से जब आप छठ पूजा नहीं छोड़ सकते, लिट्टी चोखा नहीं छोड़ सकते, या गुजराती अगर होगा तो वो अपना जो भी वहाँ की चीज़ें हैं, भाकर बड़ी हो, क्या क्या है वो, ढोकला और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, या साउथ इंडियन जो तमिलनाडु के निवासी हैं तो वो इडली डोसा, ये हर जगह अपनी चीज़ क्यों खाते हैं? लेकिन हमें जो ईश्वर ने दिया है, माता पिता और भाई बहन, उनको छोड़ के हम नए रिश्ते बनाने लगते हैं। ये क्यों? हम भोजन भी अपना एथनिक भोजन करना चाहते हैं, यानी जो हमारे जन्मस्थान का भोजन है वो हम करना चाहते हैं। पहनावा हम वही पहनना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है जो हमारे जन्मस्थान का है। गरबा करेंगे, भंगड़ा करेंगे, दोलोत्सव मनाएंगे, है ना, ये सब करेंगे और उसी तरह के तीज त्यौहार मनाएंगे। लेकिन माता पिता भाई बहन जो ईश्वर ने दिए हैं, जन्म के साथ ही हमें एकदम, जन्म के साथ एकदम बर्थ गिफ्ट दी है हमें, हम उन्हें भूल जाते हैं और हम संसार में बेतहाशा भटकते हैं मित्र बनाने के लिए और प्रेमी प्रेमिका बनाने के लिए। शरीर की आवश्यकताएं, मन की आवश्यकताएं, स्वच्छंदता की आवश्यकताएं, फ्रीडम की आवश्यकताएं, बंधन नहीं स्वीकार करना चाहते। याद रखिए, जो जीवन नियंत्रित जीवन होता है वो सफल जीवन होता है। कंट्रोल्ड लाइफ इज ए सक्सेसफुल लाइफ। अब आप मान लेते हैं उसे सक्सेसफुल, लेकिन सच बात यह है कि आपने तो सक्सेस का स्वाद ही नहीं चखा। आपको पता ही नहीं कि जो आप हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटर हों या कहीं पर आर्टिस्ट हों या कहीं पर आप आईटी में काम करते हों। अब आजकल तो बेंगलुरु इसके लिए प्रसिद्ध है कि बच्चे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में वहीं जा रहे हैं, वहीं की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आप अपनी जड़ों से कट गए, अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। हो सकता है आप उससे बेहतर हो सकते। आप जो हैं, आप सोचते हैं आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लाखों का पैकेज है ये वो, लेकिन अगर आपने जीवन में अच्छी आदतें डाली होती और आप ईश्वर प्रदत्त चीज़ों के साथ में होते, ईश्वर प्रदत्त रिश्तों के लिए आपके मन में सम्मान होता, तो आप उससे बेहतर होते। मैं ब्रिटिश कोलंबिया नहीं गया, मुझे स्कॉलरशिप मिला था केमिस्ट्री में। जब मैं एमएससी कर रहा था, डिफिल करना शुरू कर दिया था, तो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप आया था यूनिवर्सिटी के 2 लड़कों के लिए। उनमें से एक मैं था, दूसरा चला गया। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे माता पिता की चिंता थी, अपने पत्नी बच्चों की चिंता थी, छोटे भाई की चिंता थी। मैं नहीं गया। पूरा खर्चा आया था, सारा सब कुछ मिल रहा था मुझे, न किराया खर्च करना था, रहन सहन के लिए भी 3 साल का जिम्मा था, बॉन्ड था 3 साल का, और बहुत सारा पैसा आया था।
यूनिवर्सिटी खाते में आ गया था, मुझे बस अपने खाते में ट्रांसफ़र करना था। एक्सेप्ट करके चेक मिल जाता मुझे। एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या मैं बुरा रहा? आईएएस रैंक अधिकारी बनकर मैंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी। मैं तो नहीं समझता कि ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहाँ के इतने सारे लोगों के, लाखों लोगों के बीच में एक बिना पहचान का इंसान बना रहता। पैकेज अच्छा मिलता, बहुत पैसा होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीसीएस अधिकारी होकर और फिर आईएएस रैंक पर पहुँचकर शायद मैं लाखों में एक अलग दिखाई देता रहा। मैंने वो अचीव किया जो आज मेरे तमाम छात्र अचीव करना चाह रहे हैं और तमाम लोग छटपटा रहे हैं वो अचीव करने के लिए, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने ईश्वर पर भरोसा किया, वो जो देगा सही देगा। रिश्तों की ज़िंदगी में हमें बहुत लोगों की, फालतू लोगों की ज़रूरत ही क्यों होती है? हमारे अपने पर्याप्त हैं, बिल्कुल पर्याप्त हैं। ईश्वर ने सब चीज़ का इंतज़ाम करके रखा है। समय पर विवाह भी होगा और वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। ये बात अलग है कि अब थोड़ा सा लेट होता है विवाह। पहले वो इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती थी तो फिर वो डिज़ायर्स नहीं पैदा होती थी। हाँ, कभी कभी किसी को मनपसंद पत्नी नहीं मिलती थी, तब बात अलग है, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। पत्नी को मनपसंद बनाया जा सकता है। वी कैन मोल्ड हर। हमारे समय के तमाम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पत्नी को बहुत आकर्षक तरीके से मोल्ड किया है और उसको अपने हिसाब से ढाला है। आज का समय थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे समय में मैं जो बातें कर रहा हूँ तो ओल्ड फैशन कहलाऊंगा, लेकिन बहुत ऊंची उड़ान और बहुत ऊंची सफलता ओल्ड फैशन्ड ही है। ये अभी भी अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हुई है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू।